बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पंजाब बोर्ड की तरफ से आपको बबल शीट मिलती है जिस पे आपने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ हल करने होते हैं, वो बोर्ड के इम्तिहान में स्कैनर जो मशीन है उसके ज़रिए कैसे चेक किए जाते हैं और वो कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो आप बोर्ड के पेपर में करके आते हैं और आपके एमसीक्यूज़ ठीक होने के बावजूद भी उनको गलत तस्वर कर दिया जाता है। अक्सर बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर मैंने जो बबल है फिल करते वक्त जो मेरा बबल का जो निशान है वो थोड़ा सा उससे बबल से बाहर निकल आया, तो क्या क्या मेरा एमसीक्यूज़ है वो ठीक होगा कि उसको भी गलत कर दिया जाएगा। और बाज़ बच्चे ऐसे करते हैं कि सर मुझसे जो गलती से मैंने सी पे लगाना था लेकिन मैंने डी वाला बबल फिल करने के बाद सी वाला दोबारा फिल कर दिया, तो क्या अगर एक ही लाइन में दो बबल फिल कर दी जाएँ क्या उसके नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो बोर्ड की तरफ से जो आपको शीट मिलती है ये वाला उसका फ्रंट पेज होता है। फ्रंट पेज भी आपने जहाँ जहाँ बबल फिल करने होते हैं यहाँ पे आपने रोल नंबर के बबल फिल करने होते हैं, पेपर कोड के फिल करने होते हैं और यहाँ पे अपने मैट्रिक, इंटर, पार्ट 1 और सप्ली ये वाले बबल फिल करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए बबल फिल करते वक्त तो उसकी इतनी कोई मसला नहीं होता, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। और सबसे जो मेन गलती होती है वो आपकी जो असल बबल की शीट होती है जहाँ पे आपने एमसीक्यूज़ के आंसर का जवाब देना होता है। अगर यहाँ पे कोई गलती हो जाए तो आपके जो नंबर है वो एमसीक्यूज़ में कम हो जाते हैं। यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ना पेपर कोड फिल करते वक्त और ना ही एमसीक्यूज़ का जो आंसर है उसको फिल करते वक्त। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप शेयर कर दूँ कि अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो उसको कैसे करेक्शन करनी है। मिसाल के तौर पर आप एमसीक्यूज़ नंबर 4 जो है इसका बबल नंबर जो करेक्ट आंसर है वो बी है लेकिन आप गलती से सी फिल कर देते हैं, बाद में आपको पता चलता है यार इसका सी नहीं बी फिल करना था। तो आपने क्या करना है, जो आपने सी फिल किया है इसको आपने वाइटनर से वाइट कर देना है, यानी कि जो आपने पहले सी को फिल किया है इसको आपने वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद आपने दोबारा जो है बी वाले को फिल कर देना है, क्योंकि जो स्कैनर मशीन होती है जिसमें से आपका पेपर गुजरता है, पेपर गुजरते के वक्त जो उसने सिर्फ उसी को टिक करना होता है जो आपने हाईलाइट किया होता है, और जो वाइट होता है उसको मशीन को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि उसको वो कैंसिल कर देती है। उसने सिर्फ उसी को डिटेक्ट करना है जिसको आपने हाईलाइट किया है। अगर गलती से आपसे कोई बबल गलत फिल हो जाए तो आपने दो बबल फिल नहीं करने, जो गलती से फिल हो जाए उसको आपने वाइटनर के साथ वाइट कर देना है और जो करेक्ट वाला है उसको फिल कर देना है। इस तरह क्या होता है कि जो मशीन है उसको जो आपने हाईलाइट किया सिर्फ उसी को टिक करेगी। आपने कभी भी एक लाइन में दो या बबल कभी भी फिल नहीं करने, सिर्फ उसी को फिल करना है जो करेक्ट बबल होता है। और इसके अलावा जो आपने यहाँ पे पेपर कोड के बबल फिल करने होते हैं इसको भी आपने सही फिल करना होता है। अगर आप पेपर कोड के बबल गलत फिल करेंगे, क्योंकि मशीन ने सबसे पहले पेपर कोड को स्कैन करना होता है, उसके मुताबिक उसने आपके जो एमसीक्यूज़ हैं इनको स्कैन करके टिक करना होता है, ठीक है। तो पेपर कोड के जो बबल है इस शीट के ऊपर, ये वाला जो लास्ट वाली शीट होती है जहाँ पे आप एमसीक्यू हल करते हैं, यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा एक और सवाल पूछा जाता है कि सर क्या अगर बबल की जो हम फिल करते हैं अगर ये फिल करते वक्त थोड़ा सा बाहर निकल आए तो क्या वो करेक्ट होगा कि गलत होगा। अगर हल्का सा बाहर हो जाए तो इसका इतना मसला नहीं होता, मशीन को इतनी इंस्ट्रक्शन दी होती है कि अगर थोड़ा बहुत वो उसको बाहर भी फैल जाए तो उसकी इतनी गलती नहीं होती। लेकिन कोशिश किया करें कि जो बबल आप फिल कर रहे हैं इस बबल की स्याही जो अगले बबल में टच ना करे, इससे थोड़ी सी बाहर निकले तो इतना मसला नहीं होता। जब अगले बबल के साथ टच कर जाती है, यानी कि आप सी को फिल कर रहे हैं और वो डी को भी हल्की सी ऐसे टच कर जाए तो फिर ये आपका जो एमसीक्यूज़ है ये सी की बजाय गलत क्रॉस हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो बबल है उससे हल्की सी बाहर निकल आए, लेकिन कोशिश करें कि उसके अंदर ही रहे। तो अब हम देखते हैं कि जो स्कैनर मशीन है किस तरह उसमें पेपर डाले जाते हैं। आपका पेपर स्कैन होता है और स्कैन होने के बाद किस तरह आपके नंबर लगते हैं। तो आइए देखते हैं मशीन कैसे स्कैन करती है। पेपर को स्कैन करने से पहले आपकी जो पेपर की शीट होती है, बोर्ड शीट, यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसको अलहदा कर लिया जाता है। अलहदा करने के बाद इसको स्कैनर मशीन में रखा जाता है। ये स्कैनर मशीन बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह आपने फ़ोटोकॉपी या प्रिंटर की मशीन देखी होगी। जिस स्पीड के साथ वो फ़ोटोकॉपी वाली मशीन काम करती है, ये बबल शीट को स्कैन करने वाली मशीन उससे ज़्यादा काम करती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे ही आपके जो बबल शीट वाले पेपर्स को रखा जाता है, सबसे पहले मशीन में से जब इस पेपर को गुजारा जाता है तो आपका जो बबल शीट का पेपर कोड होता है ये उसको स्कैन करती है। क्योंकि आपके जो 4 पेपर कोड होते हैं, यानी कि 4 स्टार होता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। सबसे पहले मशीन आपका जो पेपर कोड होती है ऑब्जेक्टिव साइड पे जो लिखा होता है उसको स्कैन करती है। पेपर कोड स्कैन करने के बाद मशीन को पता चल जाता है कि बच्चे का कौन सा स्टार है। इसके बाद मशीन उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके जो बबल शीट होती है, मरूजी पेपर होती है, उसको चेक करती है। मशीन को पेपर स्टार के कोड से इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि इस बच्चे का कौन सा कोड है। इसके बाद जैसे ही आपका पेपर उस स्कैनर मशीन में से गुजरता है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो होता है। आपने जितने एमसीक्यूज़ करेक्ट किए होते हैं वो रिज़ल्ट आपकी उसी वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन पे आता है और वहाँ से सेव होने के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर का रिज़ल्ट है ये तैयार हो जाता है।